वेलकम टू गुड लाइफ एडू केयर। आज है 24 अगस्त 2023 और 24 अगस्त 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप इस वीडियो का PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए 24 अगस्त के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उन सारे क्वेश्चन को एक एक करके देखते हैं और कितने इंपॉर्टेंट है ये भी देखते हैं, उससे रिलेटेड फैक्ट्स को भी डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में दास व्यापार की स्मृति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है। तो अभी हाल ही में दास व्यापार की स्मृति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है, तो यह 23 अगस्त को मनाया गया है। यानी कि दास व्यापार की स्मृति और उन्मूलन के लिए हर साल 23 अगस्त को यह दास व्यापार की स्मृति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो पहले लोगों को खरीद लिया जाता था, यानी कि इंसानों को खरीद लिया जाता था, फिर उनको दास बनाकर रखा जाता था, यानी कि नौकर बनाकर रखा जाता था और उनसे काम कराया जाता था। इसके बदले में सिर्फ उनको खाना दिया जाता था और बहुत सारा टॉर्चर भी किया जाता था। तो ये दास प्रथा थी। इसके उन्मूलन के लिए बहुत सारे आंदोलन हुए और बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन का अहम योगदान दिया, तब जाकर ये दास प्रथा खत्म हुई। तो इसी दास व्यापार की स्मृति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है। तो दिवस की बात हो रही है तो दिवस से देख लेते हैं कि अब तक अगस्त महीने से कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं। तो 1 अगस्त को नेशनल माउंट क्लाइंबिंग डे मनाया गया है, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया है, विश्व लंग कैंसर दिवस मनाया गया है एंड वर्ल्ड वाइड वेब डे अभी 1 अगस्त को ही मनाया गया है। 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया गया है और इससे आपको कन्फ्यूज नहीं होना है कि विश्व अंगदान दिवस भी 3 अगस्त को मनाया जाता है, ऐसा नहीं है। 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया जाता है और 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है और हिरोशिमा दिवस से आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो अमेरिका बम गिराया था उस बम का क्या नाम था, तो उस बम का नाम था लिटिल बॉय। तो ये बॉम्ब का नाम आपको याद रखना है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया है। 8 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस मनाया गया है। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस एवं विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया है। और अमेरिका ने जो नागासाकी पे जो बॉम्ब गिराया था उसका क्या नाम था, तो उसका था फैटमैन, उस बॉम्ब का नाम था। तो ये दोनों जो हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बॉम्ब गिराए गए थे उन दोनों बमों का नाम क्या था, इसका आपको नाम याद रखना है। अच्छा, 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व हाथी दिवस मनाया गया। विश्व हाथी दिवस से आपको याद रखना है जो कि 12 अगस्त को मनाया गया। इससे आप याद रखिएगा कि अभी जो एक सर्वे हुआ है उसमें यह पता चला है कि अभी सबसे ज़्यादा हाथियों की संख्या में वृद्धि किस राज्य में हुई है, तो कर्नाटक में हुई है। तो ये आपको याद रखना है कि कर्नाटक ऐसा राज्य है जहाँ पे हाथियों की संख्या में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। और हाथी से आपको ये भी याद आ रहा होगा कि एलिफेंट प्रोजेक्ट भारत में कब शुरू किया गया था, तो 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया गया था एंड 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। तो ये दो अब आपस में मर्ज कर दिया गया है, तो इनको आपको याद रखना है। अच्छा, 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया गया है। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया है। 16 अगस्त को पारसी नववर्ष या नवरोज, इसको नवरोज भी कहते हैं, तो ये दिवस 16 अगस्त को मनाया गया है। 17 अगस्त को मलयालम नववर्ष चिंगम मनाया गया है। 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया गया है और 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस के रूप में मनाया गया है। 21 अगस्त को आतंकवाद के पीड़ितों को स्मरण और श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 22 अगस्त को धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के कृत्यों के पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। तो अब तक अगस्त महीने से इतने सारे जो डेज हैं इसको आपको याद रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ वनटांगिया ग्राम परीक्षण केंद्र स्थापित करेगी। तो वनटांगिया ग्राम क्या है, तो वनटांगिया एक समुदाय है। तो इसको अभी उत्तर प्रदेश सरकार वनटांगिया समुदाय के कौशल को निखारने के लिए अभी वनटांगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करेगी। तो कहाँ करेगी, तो गोंडा में करेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गोंडा में अभी उत्तर प्रदेश सरकार वनटांगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करेगी। तो उत्तर प्रदेश करेगी, सरकार करेगी। तो उत्तर प्रदेश से आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का कैपिटल कहाँ है, तो लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, तो गोमती नदी के किनारे स्थित है। और उत्तर प्रदेश का अभी प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री कौन है, तो योगी आदित्यनाथ अभी प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री हैं। गवर्नर कौन है, तो आनंदीबेन पटेल अभी गवर्नर हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश से ये भी याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, तो बारहसिंघ है। राजकीय पक्षी क्या है, तो सारस और क्रोंच है। और राजकीय पुष्प क्या है, तो पलाश का पुष्प राजकीय पुष्प है। और राजकीय वृक्ष क्या है, तो राजकीय वृक्ष
वृक्ष, अशोक का वृक्ष उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। अच्छा, अभी ये भी याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का पहला ई ऑफिस सिस्टम कन्नौज में शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश लगातार दूसरे वर्ष परियोजनाओं के लिए बैंक से धनराशि प्राप्त करने में शीर्ष पर रहा है। सबसे ज़्यादा कैंसर के मामले कहाँ पाए गए हैं, तो उत्तर प्रदेश में ही पाए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार भूजल संरक्षण के लिए चेक डैम बनाएगी और अमित शाह ने ग्रेटर नोएडा में सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर में 4 करोड़वां पौधा लगाया है। तो इतना सारा आपको अभी उत्तर प्रदेश से याद रखना है। अच्छा, ये भी याद रखना है कि दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभी उत्तर प्रदेश में ही है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी उत्तर प्रदेश में ही है। तो इतना आप उत्तर प्रदेश से जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला भारत कौन से नंबर का देश बना है? तो अभी चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला भारत कौन सा नंबर का देश बना है? तो यह चौथा नंबर का देश बना है। भारत से पहले कौन कौन से देश चांद पर सफलतापूर्वक उतरे हैं? तो इसमें सबसे नंबर 1 पर है यूएसए, फिर सेकंड नंबर पे है चाइना एंड थर्ड नंबर पे कौन है? तो रसिया है। और चौथे नंबर का आप कौन बन गया है? तो भारत बन गया है। तो इतना आपको याद रखना। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक चेंज और कर दिया जाए कि अभी चंद्रमा पर सफलतापूर्वक दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला कितने नंबर का भारत बना है? तो यह फर्स्ट है, यानी कि दुनिया का इकलौता ऐसा देश है भारत जो कि चंद्रमा पर दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला भारत बन गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। इससे 2 क्वेश्चन और बनते हैं कि जो लैंडर है उसका नाम क्या था? तो विक्रम था, ये भी आपको याद रखना है। और रोवर था उसका नाम क्या था? तो प्रज्ञान इसका नाम था। ये दोनों आपको नाम याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर अभी अस्मिता महिला लीग रखा गया है। तो इसको किसने बदला है? तो केंद्रीय युवा मामलों के मंत्री और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर हैं, उन्होंने ही इंडिया महिला लीग का नाम बदल करके अब इंडिया महिला लीग का नाम बदल करके अस्मिता महिला लीग कर दिया है। अब खेलो इंडिया महिला लीग को अब से अस्मिता महिला लीग के रूप में मान्यता दी जाएगी। यह उद्देश्य पूर्ण परिवर्तन, लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने और खेल के क्षेत्र में महिलाओं की जीवंत भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। और नया नाम अस्मिता महिला लीग एक गहरा अर्थ रखता है, जो कि अस्मिता का अर्थ होता है अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वीमेंस थ्रू एक्शंस। लचीलापन, दृढ़ संकल्प और उपलब्धि की भावना को समाहित करता है, जो कि पूरे देश में महिला एथलीटों को परिभाषित करता है। तो इतना आपको इससे अस्मिता महिला लीग से आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है? तो कौन सा राज्य है जो कि अभी सफाई कर्मचारियों को हेल्थ इंश्योरेंस देने के लिए आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है? तो यह हिमाचल प्रदेश है। तो इससे आपको याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश सफाई कर्मचारियों को हेल्थ इंश्योरेंस देने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसको आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है। तो हिमाचल प्रदेश ने किया है। तो हिमाचल प्रदेश से देख लेते हैं इसका कैपिटल कहाँ है? तो शिमला है। इसके प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री कौन है? तो सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के अभी प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री हैं। एंड गवर्नर कौन है? तो शिव प्रताप शुक्ला अभी प्रेजेंट टाइम के गवर्नर है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश से ये भी याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश में मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट रखा है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने आईटी विभाग का नाम बदलकर डिजिटल प्रौद्योगिकी विभाग किया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स के गठन किया है। हिमाचल प्रदेश ने दूध प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए एनडीडीबी के साथ साझेदारी की है। तो इतना सारा तथ्य आपको हिमाचल प्रदेश से अभी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किसने सर्वश्रेष्ठ मूल कहानी का पुरस्कार जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ मूल कहानी का पुरस्कार अभी किसने जीता है? तो सिहान शौकत है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अभी हाल ही में सिहान शौकत ने सर्वश्रेष्ठ मूल कहानी का पुरस्कार जीता है। तो इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने किस देश के तटरक्षक बल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो अभी भारतीय तटरक्षक बल ने अभी फिलीपींस देश के तटरक्षक बल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो फिलीपींस देश के साथ किया है। तो फिलीपींस देश के देख लेते हैं कि इसका कैपिटल कहाँ है? तो इसका कैपिटल मनीला है। और यहाँ के अभी प्रेजेंट टाइम पे करेंसी क्या चलता है? तो मनीला पेसो चलता है। एंड यहाँ के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट कौन है? तो बोंग मार्कस अभी प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट है। तो इतना आपको फिलीपींस से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में यूरोप में निर्बाध यात्रा के लिए किसने एक्सेस रेल के साथ साझेदारी की है? तो अभी यूरोप में निर्बाध यात्रा के लिए एक्सेस रेल के साथ साझेदारी एयर इंडिया ने किया है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो एयर इंडिया ने किया है। तो अभी अपना लोगो, एयर इंडिया ने अभी अपना लोगो और डिजाइन बदला है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में दुनिया की नई
सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण कहाँ शुरू हुआ है? तो दुनिया की नई सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण अभी लद्दाख में शुरू हुआ है। तो लद्दाख से आपको याद रखना है कि BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इसका निर्माण किया है और कितने फीट की ऊंचाई पर किया है? तो 19,400 फीट की ऊंचाई पर इसका निर्माण हुआ है। और लद्दाख के अभी प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो लेफ्टिनेंट गवर्नर है ब्रिगेडियर BD मिश्रा। तो इनका नाम आपको याद रखना है। अच्छा, अभी हाल ही में एशिया की अब तक की सबसे ऊंची भूमि कला समूह प्रदर्शनी कहाँ हुई है? तो लेह में शुरू हुई है। और हेमिस महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो लद्दाख में मनाया गया है। भारतीय सेना ने लद्दाख में अभ्यास आग्नेयास्त्र 1 आयोजित किया है और भारतीय नौसेना ने जूली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है। तो इतना आपको लद्दाख से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने ऑनलाइन वन आइरिस मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ऑनलाइन वन आइरिस मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो कौन सा बैंक लॉन्च किया है? तो यस बैंक लॉन्च किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यस बैंक ने लॉन्च किया है। तो इस बैंक से देख लेते कि स्थापना कब हुई थी? तो 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई है। एंड के प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन कौन है? तो सुनील मेहता अभी प्रेजेंट टाइम के इसके चेयरमैन है। तो इनका नाम आपको याद रखना है। इतना आपको तथ्य यस बैंक से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने पहली बार कौन पदक जीता है? तो विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियन में अभी भारत स्वर्ण पदक जीता है। तो विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियन ये अभी कहाँ हुई थी? तो दुबई में हुई है और इसमें भारत स्वर्ण पदक जीता है, पहली बार जीता है। तो इतना आपको इससे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में श्रेथा थाविसिन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो अभी श्रेथा थाविसिन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो थाईलैंड के बने हैं। तो थाईलैंड के बने हैं। तो थाईलैंड से देख लेते हैं इसका कैपिटल कहाँ है? तो बैंकॉक इसका कैपिटल है। एंड थाई बहुत यहाँ पर करेंसी चलता है। एंड अभी श्रेथा थाविसिन ही प्रधानमंत्री हैं यहाँ के। तो इतना आपको थाईलैंड से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अभी हाल ही में किस स्मार्ट इमोबिलिटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में किसे स्मार्ट इमोबिलिटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यह मनोज कोहली को नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा कि मनोज कोहली अब स्मार्ट इमोबिलिटी के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। साउथ इंडियन बैंक के नए MD एंड CEO PR शेषाद्री बने हैं। बोलीविया में अगले भारतीय राजदूत के रूप में विश्वास सपकाल को नियुक्त किया गया है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के CMD के रूप में परमिंदर चोपड़ा को नियुक्त किया गया है। विश्व एथलेटिक्स कार्यकारी बोर्ड के आदिल सुमरीवाल चुने गए हैं। तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में भारत और किस देश के बीच सीमा शुल्क के 14वें संयुक्त समूह की बैठक आयोजित हुई है? तो अभी भारत और किस देश के बीच? तो बांग्लादेश के बीच सीमा शुल्क के 14वें संयुक्त समूह की बैठक आयोजित हुई है। तो बांग्लादेश के साथ हुई है। तो बांग्लादेश की कैपिटल कहाँ है? तो ढाका है। और इस यहाँ करेंसी क्या चल रहा है? तो टका चलता है। एंड शेख हसीना अभी प्रेजेंट टाइम की प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश की। एंड वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो मोहम्मद शहाबुद्दीन अभी वहाँ के प्रेसिडेंट है। अच्छा, अभी हाल ही में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू की है। बांग्लादेश ने भारत के लिए 4 पारगमन मार्गों की अनुमति दी है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सल पेंशन योजना की शुरुआत की है अभी हाल ही में। भारत ने बांग्लादेश के साथ रुपये में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है। बांग्लादेश के खिलाड़ी तमीम इकबाल ने अपने संन्यास के फैसले को पलट दिया है। तो इतना आपको अभी बांग्लादेश से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आज के करंट अफेयर्स की लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो अभी हाल ही में NGT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव अभी हाल ही में NGT के नए अध्यक्ष बने हैं। अच्छा, साउथ इंडिया बैंक के नए MD एंड CEO PR शेषाद्री बने हैं। बोलीविया में अगले भारतीय राजदूत के रूप में विश्वास सपकाल को नियुक्त किया गया है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के CMD के रूप में परमिंदर चोपड़ा को नियुक्त किया गया है। विश्व एथलेटिक्स कार्यकारी बोर्ड के आदिल सुमरीवाल चुने गए हैं। तो इतना आपको नए नियुक्ति से नए पद से आपको याद रखना है। आज के यह 15 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अहमियत रखते हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसको आप नोट डाउन करें और इसको बार बार रिवीजन करें। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं जो आपसे पूछा गया था। तो लास्ट वीडियो में आपसे पूछा गया था कि हाल ही में BPCL ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो BPCL यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो यह क्रिकेटर है राहुल द्रविड़। इन्हीं को अभी BPCL ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। तो इसके बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करना था और कमेंट बॉक्स में लिखना था। चलिए, आज के वीडियो से आपके लिए क्वेश्चन है। तो आज के लिए क्वेश्चन है आपसे कि हाल ही में किस बैंक ने UPI इंटर ऑपरेबल डिजिटल रुपया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो यहाँ पर 4 बैंकों के नाम दिए गए। इनमें से एक बैंक जो है UPI इंटर ऑपरेबल डिजिटल रुपया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है।
ज़्यादा से ज़्यादा आप लिखेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो इसको लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर ज़रूर करेंगे, और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, और उसके बगल में एक बेल आइकन है, इसको दबा लें। अगर बेल आइकन दबा करके रखते हैं तो इस चैनल पे जब भी वीडियोज़ डलेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।